मेरा नाम अनुपम है और आइए आज हम शुरू करते हैं हमारे अतीत विषय के अध्याय नंबर हम 3 की, जिसमें हम बात करेंगे आरंभिक नगरों के बारे में। देखिए, इस अध्याय में हम समझेंगे जो हमारे आरंभिक नगर थे वो किस तरह के नगर थे, वहाँ पे किस तरह की व्यवस्था थी, किस तरह के वहाँ पे जो नगर है, नगर की संरचनाएं कैसी थी हमारी। तो इस तरह से हम नगरों के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं हम हड़प्पा। सबसे पहले हम जो अध्ययन करते हैं हड़प्पा नगर की। देखिए, ये सभी नगर हमारे पुरा स्थल, जैसा हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, जो हमारे पुरा स्थल जो ये हमारे खुदाई में प्राप्त हुए हैं। तो देखिए, इनकी खोज किस तरह से हुई। जब 1853 के जो करीब था, जब रेलवे की लाइन बिछ रही थी भारत में पहली बार, तो तब वहां से खुदाई की गई। तब वहां से कुछ ईंटें निकाली गई। तब वहां पे पता चला कि इस तरह की भी कोई पहले सभ्यता थी, इस तरह से भी पहले कोई नगर थे। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं जो हड़प्पा नगर की, हड़प्पा सभ्यता की। हड़प्पा, तो देखिए, ये जो हमारी हड़प्पा सभ्यता है, ये हमारी 4700 वर्ष पुरानी सभ्यता है। और इसे हम देखिए, इसका हड़प्पा का विकास पढ़ लेते हैं। हड़प्पा का जो विकास था वो हुआ था हमारा इसके रावी नदी के किनारे। हड़प्पा सभ्यता कहाँ पे? रावी नदी के किनारे। और जो इसकी खोज थी वो 1921 में दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। तो देखते हैं इसकी जो विशेषताएं कैसे थी, किस तरह का ये नगर था। तो देखिए, इस नगर में हमारे जो नगर के 2 हिस्से थे, एक पश्चिमी हिस्सा और एक हमारा जैसे पूर्वी हिस्सा। तो देखिए, पश्चिमी हिस्सा और पूर्वी हिस्सा, इस तरह से हम समझ सकते हैं। ये हमारा जो था ये पश्चिमी और ये हमारा पूर्वी। तो इस तरह से पश्चिमी और पूर्वी हिस्सा था। जो हमारा पूर्वी हिस्सा था वो जो ऊंचे वाला ऐसा था, इस तरीके था कि जो एक ऊंचे वाला नगर और एक हमारा निचला, एक ऊंचा और एक जो निचले वाला नगर था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पश्चिमी हिस्सा था हमारा और पूर्वी हिस्सा था। तो पश्चिमी और जो पूर्वी हिस्सा, इसे हम क्या कहते थे? जो हमारा पश्चिमी हिस्सा था, जो ऊपर वाला हिस्सा, इसे नगर दुर्ग या सिटाडेल के नाम से जाना जाता था। और जो हमारा जो पूर्वी हिस्सा था, जो निचले वाला हिस्सा था, वो हमारा कैसा था? उसे हम जो निचला, जिसे हम लोअर सिटी के नाम से जानते थे। तो इस तरह की इसमें व्यवस्था थी। इस नगर में इस तरह की व्यवस्था दी गई थी। अब देखिए, इसमें जो हमारी दीवारें बनाई गई थी, तो दीवारें हमारी किस तरह की बनाई गई थी? इसमें पक्की ईंटों की जो दीवारें बनी हुई थी, वो इसमें हमारी पक्की ईंटों की दीवारें बनाई गई थी। उस टाइम में भी देखिए कितना जो हम सोच सकते हैं कि पक्की ईंटें किस तरह से, कितना जब डेवलपमेंट रहा होगा। तो पक्की ईंटों की क्या बनाई गई थी? पक्की ईंटों की उसमें हमारी दीवारें बनाई गई थी। अब देखिए, हम बात कर लेते हैं कुछ, जैसे हमारे जो नगर दुर्ग, जो हमारा सिटाडेल था, नगर दुर्ग, उनमें हमारे कुछ जो प्रमुख जो हमारे क्या थे, प्रमुख इमारतें प्राप्त हुई है। प्रमुख इमारतों के बारे में देखिए बात कर लेते हैं। जैसे हमें सबसे पहले एक जो हमारा मोहनजोदारो, जैसे हमारा मोहनजोदारो नगर था, मोहनजोदड़ो जिसको कहते हैं। तो जो मोहनजोदड़ो हमारा नगर था, उसमें हमें एक वृहत स्नानागार जिसमें पाया गया था। अब वृहत स्नानागार का जो उसका क्या कार्य था? वृहत स्नानागार का देखिए, ऐसा मानते हैं कि जैसे कोई धार्मिक कार्यक्रम है तो उससे पहले क्या उसमें स्नान किया जाता था। इस तरह से वो वृहत स्नानागार इस तरह से बनाया गया था कि उसमें दोनों तरफ उतरने के लिए भी सीढ़ियां थी और उसमें जो पानी का रिसाव ना हो, तो इस तरह से उसमें व्यवस्था की गई थी। जो उसका जो तली वाला भाग था वो चारकोल से पक्का किया गया था।
तो इस तरह के जो अलग अलग स्थानों से अलग अलग हमारे इमारतें प्राप्त हुई है। अब देखिए हम बात करते हैं जो हमारा कालीबंगा और लोथल। कालीबंगा हमारा कहाँ पड़ता है, ये हमारा राजस्थान में कालीबंगा, कालीबंगा और लोथल। जो हमारा कालीबंगा और लोथल था, यहाँ से क्या अग्निकुंड, यहाँ से अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा हमारा राजस्थान में, राजस्थान, और जो हमारा लोथल है ये हमारा गुजरात में, गुजरात में। तो देखिए जो कालीबंगा और लोथल से हमें किसका अग्निकुंड, अग्निकुंड का क्या संभव है कि वहां पे यज्ञ किए जाते होंगे, मतलब कि धार्मिक मान्यताएं भी थी। अब हम बात करते हैं जो हमारा बात करते हैं कुछ, जैसे हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है हमारा, और हमारा लोथल। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल, यहाँ से हमें जो भंडार गृह हमारे प्राप्त हुए हैं। हमें यहाँ से लोथल, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से हमारे भंडार गृह प्राप्त हुए हैं। देखिए अब हम बात कर लेते हैं जो हमारे गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब, जो ये हमारे राज्य है। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब। यहाँ से हमें देखिए जो एक लाल मिट्टी, जो एक मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं जिन्हें लाल रंगों द्वारा, जिसे लाल रंगों द्वारा रंगा गया था और जिन पर काले रंग की चित्रकारी की गई थी। कैसे, देखिए लाल रंगों द्वारा जिन पे रंगा गया था और काले रंग के द्वारा जिन पे हमारी चित्रकारी की गई थी। अब देखिए जो और हमें क्या क्या चीजें प्राप्त हुई हैं, जैसे हमें हमारे बाट थे, हमारे बाट, देखिए बाट का क्या हमारा प्रयोग होता है, किसी चीज को जो मापने तोलने के लिए हम बाट का प्रयोग करते हैं। तो बाट थे, मन के प्राप्त हुए हैं। मन के, देखिए मन के जो एक हमारा एक तरह से पहनने वाला जो आभूषण होता है स्त्रियों का, तो मन के प्राप्त हुए हैं। और हमारा तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं। तांबे के उपकरण था। और हमारा पत्थर के जो लंबे ब्लेड हैं, तो हमें इस तरह की हमें चीजें प्राप्त हुई है। देखिए क्या मोहरे, मन के और हमारा बाट, जो बाट था वो हमारा चर्ट नामक एक पत्थर से बने होते थे। ऐसे ही हम बात करते हैं जो हमारा मन के थे वो जो हमारा एक पत्थर था कार्नेलियन, जो पत्थर के द्वारा जो मन के बने हुए थे। किसके द्वारा, कार्नेलियन, जो पत्थर के द्वारा हमारे मन के बने हुए थे। तो अब देखिए हम बात करते हैं, उसमें हमने जाना कि हमें क्या क्या चीजें जो हमारे आरंभिक भवन थे, किस तरह की हमें चीजें प्राप्त हुई, किस तरह की चीजें वो यूज करते थे। तो आइए हम बात करते हैं कि भवन हमारे किस तरह के होते थे। जो नगर थे उनमें भवन किस तरह के होते थे, क्या भवन एक मंजिला ही थे या 2 मंजिला, 3 मंजिला, किस तरह के भवन थे। तो देखिए जो भवन थे हमारे, वो भवन जो थे वो ज्यादातर 1 या 2 मंजिला होते थे। और 1 या 2 मंजिला होते थे जो भवन होते थे। भवन कैसे थे हमारे, 1 या 2 मंजिला, और जिनके बीच में आंगन और चारों तरफ क्या था, चारों तरफ उनके इस तरह से क्या होते थे, हमारे कमरे होते थे। कैसे, बीच में एक आंगन और चारों तरफ उसके कमरे हो गए। 1 या 2 मंजिला हमारा भवन सामान्यतः होता था। और देखिए उसमें क्या थी, जो कुछ घरों में हमारे जो कुओं की व्यवस्था, कुओं की पाने के लिए जो कुओं की, और जो हमारे किसकी स्नानागार की व्यवस्था थी। कुओं की व्यवस्था और स्नानागार की व्यवस्था थी। देखिए जो घरों में स्नानागार की व्यवस्था थी, उनकी जो नालियां थी उन्हें जो बाहर की तरफ मुख्य सड़क की ओर नालों से जोड़ दिया जाता था।
कैसे, जो घरों की जो नालियां थी उन्हें बाहर की तरफ जो सड़क के चारों, देखिए सड़क के दोनों तरफ ऐसे, ये सड़क है तो इसके तरफ ऐसे नाले थे, तो इनमें जो घरों की नालियों को जोड़ दिया जाता था। ज्यादातर देखिए देखा गया है कि जो नाले होते थे वो ढके हुए होते थे, ढके हुए जिससे कोई नाले ढके हुए होते हैं जिससे कोई बीमारी ना हो, किसी तरह का कोई बीमारी ना फैले, जिससे कोई गंदगी ना लगे, तो इस तरह से जो नाले होते थे वो भी ढके हुए होते थे। और नाले ढके हुए होते थे जिनको वो खोल खोल के समय समय पर जो उसकी साफ सफाई करते होंगे। इस तरह से हमारे भवन की व्यवस्था थी। इस तरह से जो भवनों की व्यवस्था थी। आइए अब हम जानते हैं, जैसे हमने अभी बात की थी जो हमारा मोहनजोदड़ो एक नगर था, वहां से मोहनजोदड़ो जो मोहनजोदड़ो में हमारा क्या के जो एक हमारे क्या थे, जो मोहरे प्राप्त हुई हैं, तो उनपे देखिए किस तरह के एक जो पशु, एक श्रृंगी पशु, एक सींग वाले पशु की जो उसपे चित्र मिला है, एक सींग वाले पशु का चित्र मिला है जो वहां से मोहरे प्राप्त हुई हैं, एक सींग वाले पशु का। उन मोहरों पे कुछ जो लिपि में लिखा गया है जो अब तक पढ़ी नहीं गई है। जो हमारे हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी वो उसे अभी तक नहीं पढ़ा गया है, इसलिए हम इसे देखें आद्य ऐतिहासिक काल में रखते हैं। जो हमारी ये हड़प्पा सभ्यता है इसे हम आद्य ऐतिहासिक काल में रखते हैं, क्योंकि जो इसकी लिपि है, जो इसके मोहरों पे लिखी गई लिपि है, उनको अभी तक पढ़ा नहीं गया है। इसलिए देखिए, और हम क्या बात करें, हमने मनकों की बात कर ली, और देखिए हमें एक तरह की जो वहां से एक मूर्ति प्राप्त हुई है। मूर्ति में देखिए जो एक व्यक्ति है वो कढ़ाई वाले कपड़े होते थे तो उनको पहने हुआ है। इस तरह से पता चलता है कि वहां से जो कढ़ाई वाले कपड़े थे वो हमारे किसके, कपास के बने हैं। इसका मतलब कि वो लोग किसकी, कपासों की खेती करते थे। अब देखिए कपासों की, इससे क्या पता चला, हम कपासों की खेती किया करते थे। अब हम जानते हैं जो वहां के नगरीय जीवन के बारे में जानते हैं। तो देखिए नगरीय जीवन, अब क्या वहां पे बस नगरीय ही जीवन था, गांव नहीं थे? तो देखिए गांव भी थे। गांव में क्या किया जाता था, अलग अलग प्रकार की जैसे हमारी खेती की जाती है। जैसे हम अब देखिए गांव में खेती करते हैं तो उसका ही फिर क्या शहरों में ले जाकर क्या व्यापार किया जाता है। तो इसी तरह से गांव में जो था हमारा, वो अलग अलग तरह की खेती हमारी की जाती थी, जिससे जो उनको क्या भोजन, खाने के लिए भोजन मिलता था, जैसे जंतुओं से मांस मिलता था हमारा, जैसे दूध गाय से। इस तरह से जो खेती की जाती थी गांव में, उसके द्वारा जो शहर को जो खाने वाली वस्तुएं प्राप्त होती थी। अब देखिए और कौन कौन होता था, एक तो जैसे एक हमारा वहां पे जैसे एक शासक होता था। तो शासक क्या था, जो अपने क्षेत्र के लोग हैं उनको दूर दूर जगहों पे भेजते थे। अलग अलग जो हमारे जैसे अलग अलग जैसे धातुओं की खोज में अलग अलग भेजते थे, धातु की जैसे जानकारी लेने के लिए। जैसे हम जान सकते हैं जैसे हमारा सोना था, तांबा था, कांस्य, तो इस तरह से जो वहाँ पे एक शासक भी होता था। अब देखिए यहाँ पे लिपिक भी होता था। लिपिक का क्या कार्य होता होगा, जैसे कि हमने पढ़ा था अभी, जो लिपिक का कार्य होता था वो मोहरों पर, जो हमने अभी पढ़ा कि मोहरों पर लिखना क्या था, लिपिक का कार्य होता था। अब देखिए हम बात करते हैं शिल्पकार। जो शिल्पकार थे वो कैसे थे, हमारे वो महिलाएं भी थी और हमारे पुरुष भी थे, शिल्पकार भी थे। अब जैसे हम बात करते हैं जो हमारे औजार थे, जो औजार थे, हथियार थे हमारे, तो किस तरह के वो बने होते थे। तो देखिए जो ज्यादातर वो तांबा और हमारा
तांबा और कांसे के बने हुए हमारे हथियार होते थे उस टाइम पे। और जो हमारा सोना था, चांदी था, इनका उपयोग हम किस लिए करते थे? इनका उपयोग जैसे गहनों के लिए करते हैं, या देखिए पत्थरों का उपयोग भी किस लिए? औजारों में होता था। तो इस तरह से वहां पे हमारा क्या था? नगरीय जीवन था। वहां पे किस किस तरह के हमने पढ़ा है कि किस किस तरह के, जैसे मन के, अभी हमने मनकों की बात की थी, मन के जो एक स्त्री द्वारा पहनने वाला हमारा आभूषण होता है। तो इस तरह से हम जान सकते हैं। अब हम जानते हैं जो हमारी मोहरे थी वो कैसी थी? हमारी पत्थर की आयताकार मोहरे थी, जिनपे हमने पढ़ा है कि जानवरों के, जिसपे कैसा चित्र था हमारा? एक श्रृंगी पशु का चित्र था। अब देखिए हम बात करते हैं जो कच्चे माल की खोज। जो वहां के लोग थे वो कच्चा माल कहाँ से मंगाते थे? कच्चा माल कहाँ से मंगाते थे? तो देखिए जैसे तांबा कहाँ से मंगाते थे? तांबा जैसे हमारा राजस्थान से, और ओमान जो एक पश्चिमी एशिया देश है, वहां से, ओमान से वो क्या मंगाते थे हमारा? जैसे तांबे का यूज किस में? औजार बनाने के लिए और आभूषण बनाने के लिए। ऐसे ही देखिए जो हमारा एक होता है कांस्य हमारा किस का मिश्रण होता है? कॉपर का और प्लस टिन का। तो देखिए कॉपर, अभी हमने तांबा पढ़ा कहाँ से? राजस्थान और ओमान से। और कॉपर और टिन का जो कांस्य होता है, और जो टिन को वो हमारे कहाँ से मंगाते थे? अफगानिस्तान और ईरान से। अफगानिस्तान और ईरान से क्या मंगाते थे हमारा? अफगानिस्तान और ईरान से हमारे किसका? टिन का। तो देखिए जब कॉपर और टिन को मिलाते तो कांस्य बनता है। तो जो कांस्य जो हमारी धातु थी उसकी उपलब्धता वहां प्रचुर मात्रा में थी, मतलब कि बहुत ही अधिक मात्रा में थी। इसलिए इसे क्या? कांस्य युगीन सभ्यता भी हम कहते हैं। अब बात करते हैं जैसे हमारा सोना अपने कहाँ पे है? भारत में अगर बात करें तो कर्नाटक की जो खाने हैं, तो सोना देखिए वो कर्नाटक की खानों से मंगाते थे। अब हम बात करते हैं हमारा जो हमारा क्या? भोजन के बारे में। भोजन के लिए देखिए क्या था? भोजन के द्वारा जो हमारा वो क्या करते थे? तो खेती किया करते थे। जैसे अभी हमने बताया कि गांव में खेती किया करते थे। तो खेती में वो किसका? जैसे गेहूं, जौ, दाल, और हमें मटर, धान, तिल, सरसों, इस तरह की क्या है वो? इस तरह की हमारी खेती किया करते थे। किसकी? गेहूं, जौ, दाल, मटर और चना, सरसों, तिल, इस तरह की वहां पे खेती हुआ करती थी। अब हमें वहां पे पता कैसे चला कि यहाँ पे खेती होती है या खेती किया करते थे? तो देखिए वहां से जो हल जैसा हल होता है, हल्के आकार का खिलौना, हल्के जो आकार का खिलौना प्राप्त हुआ है। हल्के आकार का खिलौना प्राप्त हुआ है। हल्के आकार का खिलौना हमें कहाँ से? बनवाली, जो हमारा बनवाली हरियाणा में एक हमारी जगह है, तो वहां से हमें हल्के आकार का खिलौना प्राप्त हुआ है। अब देखिए खिलौने से हमें कैसे पता चला? जो चीजें लोग देखते हैं, जो हमारे आसपास होती हैं, उसी तरह का तो हम खिलौना बनाते हैं। जैसे आप आज के टाइम में भी देख सकते हैं, जैसे छोटे बच्चों के, जैसे अब कार है तो छोटे बच्चों की जो कार बना दी, बाइक्स हैं, छोटे छोटे बच्चे को वो खिलौने बना दिए। तो इसी तरह के जो हमें हल मिला है, हल्के आकार का जो खिलौना मिला है, जिनको हम हल्के आकार का खिलौना मिला, तो उससे हमें पता चला कि वहाँ के खेती भी की जाती थी। वो हमें कहाँ से मिला है? बनवाली हरियाणा से। अब देखिए जो वो पालतू थे, पालतू वो किस जानवर को बनाते थे? पालतू वो हमारे जैसे गाय, भैंस, बकरी, और गाय, भैंस, बकरी, इस तरह से पालतू जानवरों को। और एक और था हमारा जो जैसे एक जो बेर का, जैसे बेर खाने के लिए क्या आपने बेर, तो किसका? बेर का भी उसमें जो दिया गया है। बेर, मछली, हिरन, इस तरह के जो हमारे जो
हमें जिनके अवशेष प्राप्त हुए, जिनसे हमें पता चलता है कि वहाँ पे किस तरह की खेती थी, किस तरह का वहाँ का नगरीय जीवन था, हमने बात करी, किस किस तरह के वहाँ धातुओं की हमारी खोज थी। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर में जाना कि किस किस तरह से कैसे प्राप्त हमें कौन कौन से नगर में क्या क्या हमारी जैसे धातुएं थी, कहाँ कहाँ से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है। तो देखिए अब हम बात करते हैं कि अचानक से जो इस सभ्यता की ये सभ्यता हमारी कैसे नष्ट हो गई, कैसे ये हमारी सभ्यता जो है सभ्यता जो समय के साथ है ये सब हमारा नष्ट हो गया। तो देखिए कुछ जो हमारे जो जिन्हें हम कह सकते हैं जो पुरातात्विद है वो बताते हैं कि कुछ मानते हैं कि जो बाढ़ के कारण, कुछ मानते हैं कि नदियां सूख गई होगी इस तरह से, या कुछ मानते हैं कि जैसे जो जंगल है वो नष्ट हो गए होंगे। तो इस तरह से धीरे धीरे ये सभ्यता खत्म हो गई। तो सबके अपने अपने मत है, लेकिन किसी का भी कोई किसी तरह का जो एक प्रमाणिक होता है वो नहीं है कि ये किस तरह से समाप्त हो गई सभ्यता। तो देखिए आज हमने जाना जो हमारे आरंभिक नगरों के बारे में। इस चैप्टर में हम इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। देखिए अभी एक स्थान के बारे में हम और जो डिस्कस कर लेते हैं वो था हमारा धोलावीरा। धोलावीरा कहाँ पे था? ये था हमारा जो गुजरात में। धोलावीरा की बात करते हैं। धोलावीरा, तो धोलावीरा हमारा कहाँ पर था? गुजरात में। धोलावीरा से देखिए हमें क्या प्राप्त हुए हैं। हमें जो यहाँ से बंदरगाहों के बारे में पता चलता है कि बंदरगाह भी थे। और जो यहाँ धोलावीरा में है हमारा जो हमारा तीन तरह के, जैसे हमने पढ़ा था तीन, जो पहले हमने उसमें हड़प्पा में पढ़ा था दो पार्ट में हमारे घर थे। तो जो धोलावीरा में है हमारे तीन पार्ट में जो घर थे उनका पता चलता है हमें धोलावीरा से। एक हम बात कर लेते हैं, आप देखिए धोलावीरा हमारा एक बात कर लेते हैं जो हमारा लोथल था। लोथल ये कहाँ पे था हमारा? ये था हमारा देखिए गुजरात में। लोथल हमारा कहाँ पे था? गुजरात में। यहाँ से हमें क्या जो हमारा लोथल किसकी? भोगवा नदी के किनारे पर ये था। तो देखिए इसमें जो है हमारे लोथल से हमें क्या देखिए बंदरगाह, जैसा हमने बताया लोथल से हमें क्या मिले? जो हमारे बंदरगाह मिले, या हमें जो देखिए जो हमारे भंडार वाले थे या मनके मिले, भंडार गृह मिले हमें लोथल से। तो इस तरह से हमने चैप्टर में जाना अलग अलग हमारे जो नगरों के बारे में। तो इसी के साथ